ये पानी कितना दिव्य और चंचल लग रहा है। इसे गांव के गंदे तालाब में डालने की क्या जरूरत है? क्यों न मैं इसे पी ही लूं, शायद मैं अमर हो जाऊं। सुना है त्रिकुट पहाड़ की नदी में साक्षात गंगा माँ का वास है। फिर राजू जैसे ही पानी पीने लगता है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और राजू वहाँ पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। पीछे से आनंद ये पूरा दृश्य देख लेता है और सन्न रह जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? लालच ने इसे बर्बाद कर दिया। आनंद सोच में पड़ जाता है। मैं क्या करूं? इस कमंडल का जल भी जूठा हो गया है, लेकिन मुझे इसे लेकर आगे जाना ही होगा। मुझे ये जल तालाब में डालने से पहले साधु महाराज से मिलना होगा। फिर आनंद थोड़ी देर चलते चलते कुटिया में पहुंच जाता है। आओ पुत्र आओ, आखिर तुमने कर ही दिखाया। तुम त्रिकुट पहाड़ से जादुई झील का जल ले ही आए। वाह, तुम वाकई में बहुत महान हो। हाँ साधु महाराज, मैं झील का जल तो ले आया, लेकिन उस राजू ने इसे जूठा कर दिया है। अब वो पत्थर की मूर्ति बन गया है। मैं क्या करूं? इस जल का इस्तेमाल कैसे करूं? उसने लालच में तुम्हारे पास से जल छीनने की कोशिश की, लेकिन तुमने लालच नहीं किया, इसलिए इसकी शक्ति अभी भी बरकरार है। इस जल को ले जाकर अपने गांव के तालाब में डाल दो, फिर देखना जादुई झील का जादू पूरे गांव की प्यास को खत्म कर देगा। ठीक है साधु महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर आनंद वहाँ से निकल पड़ता है और गांव के तालाब में पहुँच जाता है। बस अब कुछ ही देर में ये तालाब भर जाएगा। आनंद कमंडल का जल तालाब में डालता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अचानक पूरा तालाब भर जाता है और पानी से लबालब हो जाता है। सभी गांव वाले खुशी से चिल्लाते हुए वहां आ जाते हैं। अरे बेटा, तुमने तो कमाल कर दिखाया। वो रहस्यमयी झील का जल तुम हमारे गांव में ले आए। देखो, हमारा तालाब जहाँ एक बूंद पानी नहीं था, आज कितना भर गया है। तुम तो हमारे गांव के हीरो हो, हीरो। सच में आनंद, हम लोग मान गए। हम जानते थे कि तुम मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन आज तुम्हारी वजह से जो हमारे पूर्वज भी नहीं कर पाए, वो तुमने कर दिखाया। हमें तुम पर बहुत गर्व है। और हाँ, आज से तुम्हें हमारे गांव का सरपंच घोषित किया जाता है। अब जो भी तुम कहोगे वही इस गांव का नियम होगा और हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। इसीलिए कहते हैं कि मन में कभी छल कपट नहीं रखना चाहिए। आज अगर ये गांव बचा है तो सिर्फ आनंद की सच्चाई और मेहनत की वजह से बचा है। सभी गांव वाले आनंद की जय जयकार करने लगते हैं। उसके बाद आनंद अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।